गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल एक्सरसाइज 5.2 की, उसके हमने क्वेश्चन 11 तक किए थे। आज हम आगे एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 12 को कर रहे हैं। अगर उसमें आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि दो एपी सीरीज दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 2 एपी सीरीज दी हैं और उस एपी सीरीज में 100 टर्म का डिफरेंस दिया गया है 100। हमें फाइंड आउट करना है कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लेट फर्स्ट एपी सीरीज हमने फर्स्ट एपी सीरीज पहली हो गई हमारे पास a, सेकंड टर्म हो गया a प्लस डी, थर्ड टर्म होगी a प्लस 2d, नेक्स्ट होगा a प्लस 3d अप टू सो ऑन। और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। यहाँ से देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 की वैल्यू है हमारे पास a। कॉमन डिफरेंस जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास d। कॉमन डिफरेंस ये हो गया हमारे पास d। अब हम यहाँ से nth टर्म का फार्मूला लगाएं। nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम 100 टर्म निकालें, n की जगह 100 रखें, इक्वल है a प्लस n की जगह 100 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारे पास a प्लस 99d। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ये तो फर्स्ट एपी सीरीज से हो गया। अब हम इसकी सेकंड एपी सीरीज मानते हैं। सेकंड एपी सीरीज, इन दोनों एपी सीरीज में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट टर्म तो अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर हमने सेकंड एपी सीरीज, यहाँ पर a था तो इसको हमने मान लिया a डैश। नेक्स्ट क्या होगा a डैश प्लस d। नेक्स्ट क्या होगा a डैश प्लस 2d। इससे नेक्स्ट a डैश प्लस 3d और अप टू सो ऑन। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब देखो फर्स्ट टर्म a1 आ गया हमारे पास a डैश, कॉमन डिफरेंस दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस हमने लिखा d। अब यहाँ से हम 100 टर्म निकालें, इसको रिप्रेजेंट किया हमें a डैश 100। फर्स्ट टर्म a की जगह हम रखेंगे a डैश प्लस n की जगह 100 माइनस 1 इंटू डी। और ये हो गया हमारे पास a डैश प्लस 99d और इसको हमने इक्वेशन 4 नाम दिया। अब देखो ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 4। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 देखो क्या है हमारे पास, a डैश 100 माइनस a 100। यहाँ पर a डैश 100 की जगह हम वैल्यू रखें, वैल्यू है हमारे पास a डैश प्लस 99d। फिर माइनस a 100 और a 100 की ये सेकेंड इक्वेशन से देखो क्या वैल्यू है, a प्लस 99d। a प्लस 99d, a डैश 100 माइनस a 100 इक्वल है a डैश प्लस 99d। बाहर माइनस है तो दोनों का साइन चेंज, प्लस a है तो माइनस a, प्लस 99d है तो माइनस 99d, प्लस 99d माइनस 99d ये दोनों कैंसिल। ये आ गया हमारे पास a डैश 100 माइनस a 100 इक्वल क्या बच गया हमारे पास a डैश माइनस a।
अब देखो इन दोनों 100 टर्म का डिफरेंस क्या दिया है, 100 दिया गया है। यहाँ पर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया है, 100। a डैश 100 माइनस a 100 इक्वल है 100। इन दोनों टर्म का डिफरेंस 100 दिया है तो हमने ये लिखा। अब इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5 और इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, यहाँ पर 5 में देखो a डैश 100 माइनस a 100, इसकी जगह क्या वैल्यू दी गई है, 100। तो यहाँ पर हम इसकी जगह 100 पुट करें, 100 इक्वल है और आगे कितना है, a डैश माइनस a, यहाँ तक। अब इसके बाद देखो ये पूछ रहा है कि ये तो 100 टर्म का डिफरेंस हो गया जिसने दे रखा था 100, हमें फाइंड आउट करना है कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। हमें 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 100 है, यहाँ की 100 की जगह हम 1000 पुट करें। इसको रफ कर देते हैं एक बार हम। इस टर्म में हम 100 की जगह 1000 पुट करें, a डैश 1000 माइनस a 1000 इक्वल है a प्लस, यहाँ पर देखो अगर हम 1000 टर्म निकालते, a डैश प्लस 999d हो जाएगा। 1000 माइनस 1 कितना बच जाएगा, 999d। इसी तरह से a 1000 निकालें बाहर, माइनस a 1000 क्या होगा हमारे पास, ये डैश a प्लस 999d, 999d, a डैश 1000 माइनस a 1000 इक्वल है a डैश प्लस 999d, माइनस बाहर माइनस है तो ये दोनों साइन चेंज, प्लस a है तो माइनस a, प्लस 999 है तो ये माइनस। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल, कितना बच गया हमारे पास, a डैश 1000 माइनस a 1000, और यहाँ पर आ गया हमारे पास वैल्यू, देखो ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं तो यहाँ पर बच गया a डैश, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। इसको नाम देते हैं, इसको दे दिया था इक्वेशन 7, और यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन 8। फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, इक्वेशन 7 से देखो a डैश माइनस a, यहाँ पर देखो a डैश माइनस a की वैल्यू क्या दी है, 100। तो यहाँ पर a डैश माइनस a की जगह हम क्या पुट करें, 100। a डैश 1000 माइनस a 1000, और इसकी जगह हमने वैल्यू पुट की 100। हमें यही फाइंड आउट करना है कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ से देखो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, 100। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। We know that for multiple digit between 10 and 250, अब देखो 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिविजिबल है, तो पहली संख्या क्या होगी हमारे पास, 12। नेक्स्ट क्या होगा जो 4 से मल्टीपल हो, 16। नेक्स्ट क्या होगा, 20। नेक्स्ट क्या होगा, 24, अप टू सो ऑन। अब लास्ट में देखो
2 4 8। डिवाइड भी करके देखो, 248 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 6 जा 24, फिर 8 4 2 जा 8, कंप्लीट डिवाइड होता है ना। तो लास्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, 248। अब हमें एपी सीरीज का पता है, अब तक लिखते आए हैं। एपी सीरीज A1 या A प्लस डी, A प्लस 2D, या लिखते हैं हम A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन nth टर्म। A1 ये फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास, और फर्स्ट टर्म A से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, 12। कॉमन डिफरेंस D निकालें, पहला हम निकालते हैं D1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है हमारे पास 16, A1 कितना है 12, सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 4। इसी तरह से D2 निकालते हैं, D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है हमारे पास 20, A2 की वैल्यू है 16, सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 4। D1 और D2 दोनों सेम है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस D से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 4। अब हमें टर्म फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम लास्ट टर्म nth टर्म का फार्मूला लगाएं। nth टर्म का क्या फार्मूला होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से लास्ट टर्म nth की वैल्यू क्या है 248, nth की जगह हम रख सकते हैं 248। फर्स्ट टर्म इधर से देखो क्या निकाली थी हमने 12 प्लस n माइनस 1 एज इट इज़, और कॉमन डिफरेंस क्या था हमारे पास 4, प्लस 12 है इक्वल से इधर ले आओ -4, इधर ये एज इट इज़ रखो, 4 इंटू n माइनस 1 इक्वल है 248, प्लस 12 है इक्वल से इधर लेकर आओगे -12, 4 इंटू n माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करो कितना बच गया 236। अब हम यहाँ से n की वैल्यू निकालें, n माइनस 1 इधर रहने दो, n माइनस 1 के मल्टीपल में 4 है, इक्वल से इधर लेकर आओगे तो डिवाइड में हो जाएगा 236, n माइनस 1 के मल्टीपल में 4 है, इक्वल से इधर लेकर आए डिवाइड में, n माइनस 1 इक्वल है, डिवाइड करो इसको, 4 5 जा 20, फिर 0, 4 9 जा 36, -1 है इक्वल से इधर लेकर आओ, 4 5 जा 20, ये 9, -1 है इक्वल से इधर लेकर आओगे +1, 59 प्लस 1, और यहाँ से n की वैल्यू देखो क्या होगा हमारे पास 60। तो इस तरह से ये देखो जो 4 के मल्टीपल हैं 10 और 250 के बीच कितनी टर्म होंगी, 60 टर्म होंगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 15 का क्वेश्चन दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 AP सीरीज। 2 AP सीरीज दी गई हैं जहाँ पर इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस टर्म पर इन दोनों टर्म की दोनों AP सीरीज की वैल्यू इक्वल होंगी। क्वेश्चन 15 में फर्स्ट AP सीरीज दी गई है। फर्स्ट AP सीरीज क्वेश्चन नंबर 15, सिक्सटी थ्री 65 63
65, 67 अप टू सो ऑन। और सेकंड एपी सीरीज दी गई है, सेकंड एपी सीरीज, सेकंड एपी सीरीज होगी 3, 10, 17, 3, 10, 17 अप टू सो ऑन। यहाँ पर हम एपी सीरीज का पता है, क्या लिखते हैं, A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 63। कॉमन डिफरेंस निकालें फर्स्ट टर्म का, D1 से रिप्रेजेंट किया, D1 क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 65, A1 है 63, डिफरेंस कितना हो गया 2। इसी तरह से D2 निकालते हैं, D2 क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 है हमारे पास 67, A2 है 65, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 2। D1 और D2 दोनों की वैल्यू सेम है, D1 इक्वल है D2, जिसको हम कॉमन डिफरेंस D से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस आ गए हमारे पास 2। फिर nth टर्म का फार्मूला लगाएं। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम nth टर्म निकालें, फर्स्ट टर्म a की जगह हम रखते हैं 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास 2। nth इक्वल है 63 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 2n माइनस 2। nth इक्वल है 63 माइनस 2, कितना बच गया 61 प्लस 2n। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 1। अब यहाँ से देखो ये सेकंड एपी सीरीज दी गई थी, और सेकंड एपी सीरीज क्या थी हमारे पास 3, 10, 17। हम एपी सीरीज को क्या लिखते हैं, A1, A2, A3 अप टू सो ऑन। यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 3। फिर कॉमन डिफरेंस निकालें, D1 से रिप्रेजेंट करें, D1 क्या होगा A2 माइनस A1, 10 माइनस 3 कितना आ गया 7। इसी तरह से D2 निकालते हैं, D2 क्या होगा A3 माइनस A2, A3 है हमारे पास 17, A2 कितना है 10, 17 माइनस 10 कितना हो गया 7। D1 और D2 दोनों की वैल्यू सेम है, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 7। अब सेकंड टर्म की, सेकंड एपी सीरीज का हम nth टर्म निकालते हैं, और nth टर्म का फार्मूला हमें पता है, क्या फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म देखो सेकंड एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3, और कॉमन डिफरेंस की जगह कॉमन डिफरेंस है 7। 3 प्लस 7 के अंदर मल्टीप्लाई करें 7n माइनस 7, तो ये आ गया हमारे पास 7n माइनस 4। और ये दोनों एपी सीरीज में nth टर्म दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर हम रखते हैं अकॉर्ड, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में nth टर्म इक्वल है। फर्स्ट से था हमारे पास 61 प्लस 2n, और सेकंड एपी सीरीज से nth टर्म की वैल्यू क्या ही है हमारे पास 7n माइनस 4, 7n माइनस 4। ये प्लस 2n है इक्वल से इधर लेकर आओगे तो माइनस 2n, माइनस 4 है इक्वल से इधर लेकर आओ प्लस 4, 7n माइनस 2n कितना बच गया 5n, और ये 61 प्लस 4 कितना होगा 65। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालें 65 अपॉन 5, तो यहाँ से इसको कैंसिल किया 13 5 जा 65, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13। तो ये दोनों एपी सीरीज की वैल्यू किस टर्म पर इक्वल होगी, 13 टर्म पर दोनों एपी सीरीज की वैल्यू इक्वल होगी, यही इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्सटीन टर्म में क्या है कि
determine whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। इस तरह के क्वेश्चन पीछे निकाल चुके हो, ये अपना आपसे ट्राई करो। नेक्स्ट, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इसमें एपी सीरीज दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17, एपी सीरीज है 3, 8, 13 अप टू सो ऑन 253। 253 हमें लास्ट से 20 टर्म फाइंड आउट करनी है। फ्रॉम द लास्ट 20 टर्म। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इस एपी सीरीज में लास्ट टर्म की 20 से 20 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। पहले इससे देखो डिफरेंस निकालते हैं। D1 निकालें। D1 क्या होगा? A2 माइनस A1। 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5। D2 निकालें। A3 माइनस A2, 13 माइनस 8 कितना हो गया? 5। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास? 5। अब लास्ट टर्म से निकालना है तो हम इसको अपोजिट लिखें। जैसे यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट टर्म 253। नेक्स्ट क्या होगा? 253 माइनस 5। नेक्स्ट क्या होगा? 253 माइनस 2 इंटू 5। नेक्स्ट क्या होगा? 253 माइनस 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन। 253 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करें, कितना बच गया? 248। माइनस 10 कितना बच गया? 243। इस तरह से ये चलता रहा। अब हमने लास्ट टर्म से इसे एक एपी सीरीज बनाई। तो यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास? 253। और यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकालें। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? D1 248 माइनस 253। A2 माइनस A1 248 माइनस 253, ये होगा हमारे पास -5। इसी तरह से D2 निकालें। 243 माइनस 248 कितना बच गया? -5। nth टर्म का फार्मूला लगाएं। nth का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट 20 टर्म हमने लास्ट से इस टर्म को उठाया है, तो इधर से 20 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो n की जगह वैल्यू क्या पुट करें? 20। n की जगह 20 पुट किया। फर्स्ट टर्म यहाँ से देखो, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 253 प्लस n की जगह 20 माइनस 1 इंटू डी, और d है हमारे पास -5। 253 प्लस 19 माइनस 5। 253 ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? -95। सब्ट्रैक्ट करें तो 20 टर्म क्या होगी हमारे पास? 253 में से 95 को सब्ट्रैक्ट करें। 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 5 और 1।
तो 20 टर्म क्या होगी, लास्ट 20 टर्म क्या होगी हमारे पास 158। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द सम ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of 6 and 10 term is 44. Find the first 3 term of the AP. इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, ये हमारे पास एपी सीरीज दी गई है, इसमें हमें लास्ट टर्म से 20 टर्म फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम D1 निकालें, D1 कितना हो गया 5, और इधर से हम इस टर्म को लिखना स्टार्ट करें, पहला है 253, तो इधर वाला क्या होगा 253 माइनस 5, फिर नेक्स्ट इधर वाला क्या होगा 253 माइनस 2 इंटू 5। इस तरह से ये सीरीज हो गई हमारे पास 253, 248, 243 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 253, D1 निकालें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, D1 हो गया -5, D2 निकालें, A3 माइनस A2, 243 में से 248 को सब्ट्रैक्ट किया तो D2 क्या आ गया हमारे पास -5। अब लास्ट 20 टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो nth टर्म निकालें। nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 20 टर्म निकालना है, n की जगह 20, a की वैल्यू इधर से देखो कितना है 253, n की जगह 20 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमने निकाला -5, तो d की जगह -5 पुट करो, 20 माइनस 1 19, प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो -19 5 जा 95। अब 253 माइनस 95 कितना होगा 158। तो ये लास्ट से 20 टर्म हमने फाइंड आउट की, ठीक है।